नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सहस्रापुरम्। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की, और अपना विषय चल रहा है चर्चा क्रमांक 9, हाँ जी। है ना। और उसमें भी टॉपिक चल रहा है शुद्धोपयोग निश्चय रत्नत्रयात्मक होता है। ठीक है, हाँ जी। अपनी बात कहाँ तक हुई थी, एक बार ऊपर के पैराग्राफ से ही देखते हैं। जी। शुद्धोपयोग ज्ञान की पर्याय है, लेकिन उस समय तीनों की उत्पत्ति होती है। पहली बार शुद्धोपयोग अर्थात ज्ञान की परिणति स्वभाव सन्मुख होने पर हम्म। तीनों पर्याय एक साथ सम्यक होती हैं, और फिर सम्यक दर्शन रहता है, ज्ञान भी रहता है। यदि ज्ञान बाह्य पदार्थों में चला जाता है तो उसे व्यवहार ज्ञान कहते हैं। शुद्धोपयोग स्वसंवेदन निर्विकल्प समाधि निर्विकल्प अनुभूति, ये निश्चय सम्यक ज्ञान है। और चारित्र में जो स्थिरता लीनता है उसका नाम स्वरूपाचरण चारित्र। चला। लास्ट क्लास में चर्चा हो गई थी, हाँ। चारित्र की परिभाषा, चारित्र का लक्षण ही है स्वरूप में आचरण, स्वरूपाचरण चारित्र। ठीक है, करणान योग उसको नहीं गिनता, लेकिन अध्यात्म में उसकी पूरी गिनती है, क्योंकि अनंतानुबंधी कषाय चली गई है। अध्यात्म कहता है कि अनंतानुबंधी गई है तो सम्यक चारित्र है, है। लेकिन करणान योग कहता है कि अप्रत्याख्यान वरण, क्योंकि सर्वघाती प्रकृति है, इसलिए कह रहे हैं वहां पर चारित्र नहीं है। ऐसा अच्छा। ना, हाँ। अलग अलग अनुयोग की हम्म। अलग अलग विवक्षा है। टोडरमल जी ने बहुत अच्छा स्वरूप खोला है वहां पे, है ना। कितनी चर्चा की है कि जैसे मुनिराज को कह रहे हैं, है ना, कि अपरिग्रही हो गए, ऐसा कह रहे हैं मुनिराज को। तो भी वहां पर कह रहे हैं कि वेद कषाय भी है नोवे गुण स्थान में, ब्रह्मचर्य महाव्रत, बाहर में कह रहे हैं ब्रह्मचर्य महाव्रत, और अंतरंग में नोवे गुण स्थान में कषाय है। तो चरणान योग महाव्रत कहेगा, हम्म। और करणान योग महाव्रती नहीं कहेगा। करणान योग तो महाव्रत कहेगा अनंत भगवान, है ना। जो कषाय का सद्भाव है ना, वैसी क्रिया नहीं हो रही तो चरणान योग कह देगा। ऐसी सब में देखना है ना। नहीं। तो अनंतानुबंधी कषाय चारित्र गुण की मिथ्या पर्याय है, उसके जाने पर अल्प चारित्र अवश्य प्रकट होता है, और वो चारित्र प्रकट होता है इसलिए उधर आनंद प्रकट होता है। क्योंकि स्थिरता ही न हो आत्मा में तो आनंद नहीं होगा। क्योंकि सम्यक दर्शन तो प्रतीति करता है, श्रद्धा करता है, अहम करता है। ज्ञान आत्मा को जानता है, जैसा है वैसा जानता है। उसी समय चारित्र में अल्प स्थिरता होती है, स्थिरता माने लीनता, और उस लीनता के फलस्वरूप अतीन्द्रिय आनंद का जन्म होता है। देखो, अब तीनों पर्याय की बात कर दी। ज्ञान का क्या काम है कि अपने में अहम करना, ये ज्ञान का काम। स्व पर प्रकाशक होने से कह दो, स्व को स्व जाना और पर को पर जानना। ज्ञान का क्या कार्य है, जैसा है वैसा जानता है। श्रद्धा में क्या हुआ, श्रद्धा में मैं आत्मा में प्रतीति हुई। चारित्र में क्या हुआ, ये आत्मा में लीनता हुई। तीनों गुण, तीन गुण की तीन पर्याय, और तीनों पर्याय के अपने अलग अलग काम। समझ में आ रही बात। ऐसा बहुत समझने की बात है। तब क्या कह रहे हैं, उसी अगर लीनता न हो, श्रद्धा ने अपना काम किया, ज्ञान ने अपना काम किया, और लीनता नहीं है, तो आनंद कहाँ से आएगा।
वो चारित्र की परिणति का काम है। समझ में आ रही है बात? जो आनंद अभी पर में भासित होता था, ऐसा लगता था कि आइसक्रीम खाने पे सुख हुआ, घूमने में सुख हुआ, तो सुख तो आत्मा की पर्याय है ना। पर लक्ष्य और इधर सुख, ख्याल में आ रही बात? अब स्वलक्ष्य और स्वलक्ष्य होने पर आनंद ही नहीं हो, तो स्वलक्ष्य करने की जरूरत क्या है? फिर फालतू रही ना बात। तो स्वलक्ष्य हुआ और चारित्र की परिणति स्वरूप में स्थिर हुई, तो वो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ। समझ में आ रही है बात? देखो, उधर आनंद किससे लगता है कि रसगुल्ला खाया तो आनंद हुआ, और यहाँ रसगुल्ला नहीं है। कोई सोच सकता है कि कुछ भी नहीं हो, खाना पीना घूमना उठना बैठना फिरना कुछ भी नहीं हो, निंदा प्रशंसा कुछ भी नहीं है, और आनंद है। ऐसा आनंद कैसे होता है? स्वरूप है ना, सुख स्वरूप है ना, तो उसके आश्रय से सुख हो जाता है। इसमें किसी पर की जरूरत नहीं पड़ी, कोई पर द्रव्य की जरूरत नहीं, कोई इंद्रियों की जरूरत नहीं, कुछ मन के विकल्पों की जरूरत नहीं। कोई ऐसा विचार कर सकता है कभी कभी, बाहर में कुछ नहीं है लेकिन मन में ऐसी शांति सी लगती है, मन में विकल्प चल रहे हैं, तो वहां पे भी परलक्ष्य ही हो गया ना विकल्पों में भी। हम्म। ख्याल में आई बात? यहाँ मन इंद्री संबंधी भी कोई विकल्प नहीं, डायरेक्ट आत्मा, आत्मा के आश्रय से सुख। तो कह रहे हैं कि यदि लीनता ना हो तो अतीन्द्रिय आनंद का जन्म कैसे होएगा? मैं मन इंद्री वाली बात डाली ना जानबूझ के, इंद्रिय नहीं, इंद्रिय के विषय नहीं, लेकिन कई बार पुरानी बातें, कुछ अच्छी अच्छी बातें, कोई पहले की कोई घटना घटी हो, है ना, भोगे जो भोग पहले, है ना, या कभी तीर्थ यात्रा वगैरह में गए तो बहुत अच्छा था, कभी माँ श्रीनगर घूमने गए तो वहां इतना अच्छा था, तो ऐसे मन के विकल्पों के माध्यम से भी तो अच्छा अच्छा लगता है ना कितनी बार। तो वहां उस मन के विकल्प में भी तो पर ही है। पॉइंट पकड़ में आया? हाँ। और यहाँ तो वो मन के विकल्प भी नहीं, और ऐसा आनंद। तो चारित्र की परिणति स्वरूप में लीन होने पर अगर स्थिर नहीं हुई होती तो फिर आनंद कहाँ से आता, ये कहते हैं। इसलिए चौथे गुण स्थान में सम्यक चारित्र की सिद्धि कर रहे हैं, सम्यक चारित्र होता है, ठीक है। लेकिन शुद्धोपयोग और अनुभूति की जो दशा है वो शुद्ध चिन्ह मात्र ज्ञायक पर ही रहती है, तो इधर आनंद रहता है, ठीक है। इधर शुद्धोपयोग सिमट कर, शुद्धोपयोग समाप्त होकर जब बाह्य पदार्थों में परिणति जाती है, तो उस समय वो आनंद नहीं रहता जो अनुभूति के समय था। अब देखो, ये भी बहुत समझने की बात है। क्या समझने की बात है? कि जो अनुभूति के समय आनंद था वो नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ज्ञान की परिणति में शुद्धोपयोग छूटा, आत्मानुभूति छूटी, और पर लक्ष्य हुआ, चाहे देवशास्त्र गुरु का हुआ या पत्नी बच्चों का हुआ, जो भी कोई पर लक्ष्य हुआ, निश्चित रूप से राग की उत्पत्ति हो ही जाती है। ये जोड़ा है, ज्ञान में पर लक्ष्य और चारित्र की परिणति में राग, है ना। अब देखो, शुद्धोपयोग से छूटते हैं ना, तो शुद्धोपयोग से छूटने पर भी डायरेक्ट अशुभ नहीं होता, पहले शुभ होता है और फिर अशुभ में जाता है। ऐसे शुद्धोपयोग होने के काल में भी पहले अशुभ होता है, फिर शुभ होता है, और फिर शुद्ध में जाता है। जाने में भी ऐसी प्रोसेस, लौटने में भी वैसी प्रोसेस, ठीक है। अब मान लिया मंद कषाय हुई,
तो उपयोग एक चीज होती है उपयोगात्मक, पर एक चीज होती है लब्धि। क्या बोला? दो बातें होती हैं। एक चीज होती है कि हम करोड़पति हैं, और एक चीज है कि हम बस 5 रुपए ही खर्च कर रहे हैं करोड़पति। अब मिर्ची लेनी है मान लिया, तो 5 रुपए की मिर्ची बहुत है। तो 5 रुपए की मिर्ची खरीदने से हम कोई गरीब नहीं है। लब्धि में क्या है, मैं करोड़पति। ये समझने की बात है। अब जिस समय ज्ञान में परलक्ष्य है, गजब की बात है, पर लक्ष्य होने पर भी, पर लक्ष्य होने पर भी जो अभूतपूर्व काम हुआ है ना उस परिणति में, अरे कहाँ मैं अपने को आज तक देह समझता था। कितना स्पष्ट, मैं तो आत्मा ही हूँ। तो वो आत्मा लब्धि से छूटता नहीं है। उपयोगात्मक पर लक्ष्य, लब्धि में तो मैं आत्मा ही हूँ पूरी। अब उदाहरण तो वही लौकिक देने पड़ते हैं मजबूरी में, है ना। जैसे 20-25 साल पली हुई लड़की, अब उसकी शादी होके वो ससुराल जाती है ना, तो अब उसको पता चलता है ये मेरा स्वघर है। क्या पता चलता है? और पूरा घर एकदम लग्जरी, सब लोग उसकी बहुत खातिरदारी कर रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, अपनापन दे रहे हैं, तिजोरी की चाबी दे रहे हैं। समझ में आ रही है बात? सोना चांदी आभूषण सबसे वो बिल्कुल सुसज्जित। तो उसको ख्याल में आ गई है, क्या ख्याल में आ गई है? ये मेरा, यही मेरा घर है। ऐसे ये ज्ञान अनादि से, वो 25 साल को अनादि से अपने को पर रूप जान रहा था। अब वो अपने स्वघर में आया। स्वघर में आया मतलब घर वर कुछ नहीं आता, मैं गायब, ये उसको ख्याल में आया। समझ में आ रही है? अब देखो, अब वो लड़की कदाचित मायके जाती है, उपयोगात्मक अपनी मम्मी भाई बहन सहेली वगैरह वगैरह सबके साथ खेल रही, उठ रही, बैठ रही, लेकिन उसकी पूरी दुनिया बदली हुई है। क्या कहा? ये भावात्मक हम समझ सकते हैं ना इन चीजों को, भावनात्मक। उसकी दुनिया कैसी है, पूरी बदल गई। यहाँ भाई से लड़ रही है, खेल रही है, दे रही है, ले रही है, लेकिन क्या, मेरा घर तो वही है। देखो, 25 साल इधर पढ़ी, पढ़ी लिखी, और 4 दिन 5 दिन वहां रही। पहली बार लड़की इतने दिन रहती है बस, पूरी दुनिया बदल गई उसकी 5 दिन में। कहाँ 25 साल और कहाँ 5 दिन। ऐसे यहाँ कहाँ अनादिकाल और कहाँ क्षण भर निज रस को पीते। इतना बड़ा कंपैरिजन। 5 दिन नहीं, क्षण मात्र, क्षण भर के लिए। अब भले पर लक्ष्य हुआ है, लेकिन लब्धि उपयोग में मैं तो आत्मा ही हूँ। श्रद्धा में मैं आत्मा हूँ। अब उपयोगात्मक वो आनंद नहीं है। बात तो इस पे करनी है। उपयोगात्मक आनंद नहीं है, लेकिन अनंतानुबंधी के अभाव, अभाव रूप आनंद चल ही रहा है। समझ में आ रही है बात? अब एक साइड में राग, उपयोगात्मक राग, और लब्धि में वीतराग। अब वो समझो, वो इसका भी भाव समझो। इसका भी क्या भाव है, लब्धि में वीतराग था। जब पता चला कि मैं परिपूर्ण हूं, एक साइड में कांक्षा, एक साइड में कोई चीज की वांछा, और दूसरी साइड लब्धि उपयोग में परिपूर्ण। समझ में आ रही है बात? इधर वांछा उत्पन्न हुई क्या, अरे एक बाजू बंद बना के दो सोने का बढ़िया, उसमें रत्न जड़ित हो। ख्याल में आ रही है बात? और इधर उपयोग में क्या है, वो लब्धि में क्या है, मैं परिपूर्ण। ये है गजब की सिमेट्री।
इधर क्या, इधर उपयोगात्मक, समझ लो बुखार आ गया, तो देह में बुखार आ गया, तो उपयोगात्मक क्या रहेगा? अरे कोई दवाई दे दो, काढ़ा दे दो, डॉक्टर को दिखा लाओ, जो कुछ भी। वो अंतरंग में क्या? अमर तत्व। समझ में आ रही है बात? ये है लब्धि में, लब्धि में क्या है? अमर तत्व हूँ। लब्धि में क्या है? अकर्ता हूँ। लब्धि में क्या है? अभोक्ता हूँ। समझ में आ रही है बात? तो ये जो मैं अकर्ता अभोक्ता हूँ, लब्धि उपयोग में मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, तो इसकी एक शांति धारा चल रही है। और उपयोग में उपयोगात्मक पर के लक्ष्य संबंधी जितना राग है उतना दुख है, उतनी कषा है। दुख के साथ साथ में आनंद, आनंद के साथ साथ में जितनी कषा है उतना दुख, उतनी आकुलता। दो चीजें एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? देखो क्या बोल रहे हैं। शुद्धोपयोग समाप्त होकर अनुभूति समाप्त हुई। जब बाह्य पदार्थों में परिणति जाती है तो उस समय वो आनंद नहीं रहता जो अनुभूति के समय था। उस समय उपयोगात्मक आनंद नहीं रहता, लेकिन सुख गुण में जो निर्मलता आई है वो विकल्पों के समय भी बराबर रहती है। एक साइड में विकल्प, दूसरी साइड में निर्विकल्प, एक साथ दो चीजें। इधर राग और अंदर में वीतराग था। इधर कषाय, अंतरंग में एक निष्कषाय भाव की कणी का अंश प्रकट हो गया। अब ये वाली बात समझ नहीं पाते ना, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन मार्क खड़े रहते। इसलिए तत्व निर्णय भी अंतर्मुखी परिणाम है, ये बाहर से नहीं दिखेगा आपको। ठीक है। विकल्प की ओर, राग आदि की ओर जब ज्ञान चला जाता है, ऐसा कहते हैं ये भी व्यवहार है। ज्ञान चला जाता है, ये ज्ञान के लिए व्यवहार है, वास्तविक नहीं। वास्तव में तो ज्ञेयाकार है, वो ज्ञेयाकार है तो ज्ञानाकार ही है। अब ज्ञान चला गया, ये व्यवहारने का वचन है, कोई चला आला तो जाता नहीं है। समझ में आ रही है बात? वास्तव में तो जो ज्ञान के जानने की पद्धति है, ज्ञान उसी तरह जानता है, क्योंकि राग ज्ञान में जानने में नहीं आता, राग ज्ञान में आता नहीं। ज्ञान में तो ज्ञान ही जानने में आ रहा है। समझ में आ रही है बात? एक तरफ बोलेगा ज्ञान जानने में आ रहा है, एक तरफ बोलेगा राग जानने में। राग जानने में आ रहा है ये व्यवहार, और ज्ञान जानने में आ रहा है ये निश्चय। अब वापस, अब बढ़ता हुआ निश्चय। ज्ञान जानने में आ रहा है ये व्यवहार, ज्ञायक हूं ऐसा जानने में आ रहा है ये निश्चय। फर्क पड़ा दोनों में? ज्ञान स्वयं राग के स्वरूप को जानता हुआ परिणमित होता है, वो ज्ञान की ही पर्याय है, वो राग की नहीं है। ज्ञान राग को जानते हुए उत्पन्न होता है, वो ज्ञान की ही पर्याय है, वो राग की नहीं है। दर्पण में जो मोर झलक रहा है वो दर्पण की पर्याय है, मोर की नहीं है। समझ आई बात? ऐसा, इस तरह तीनों का जन्म होता है। तो जो आनंद अनुभूति के समय हुआ, वो आनंद बाह्य पदार्थों की दशा में जब उपयोग होता है उस समय नहीं रहता। ये श्राविका है ना, ये इसने मुझे ये लिख, अभी जब क्लास चल रही है तो मैं उसको बोला तो अपना कुछ होमवर्क कर लो कि खेल लो, तो कहती है नहीं नहीं मैं तो क्लास में ही बैठूंगी, मुझे है ना आपकी बातें थोड़ी थोड़ी समझ में आती है। मैंने कहा बैठ, क्लास में बैठ जा। बैठ गई है। अब देखो मैं लिख लिख के दे रही हूँ वहां से। पढ़ के सुना रही हूँ आपको। दादी आई एम वेरी हैप्पी टुडे, दादी आई लव यू सो मच, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स बना दिए उसने। देखो,
छोटा बच्चा है। हमें ये कहना है, हम ऐसा बिल्कुल नहीं सोचे हैं कि ये समझ नहीं सकता। देखो, फोर्स नहीं है कुछ भी कि बैठो बैठो। अपनी स्वेच्छा से बैठ रहा बच्चा। अब उसे तो इतनी टिपिकल बातें क्या समझ में आ रही होंगी? कुछ नहीं आ रही होंगी, है ना। परंतु इसके प्रति जो एक आह्लाद का परिणाम है ना, एक प्रसन्नता का, खुशी का। कहाँ है बच्चे कोई बैठते हैं, इतने छोटे बच्चे स्वाध्याय में बैठे हैं, है ना। ये खुशी का परिणाम पता नहीं कौन से पाप कर्म की निर्जरा करेगा। समझ में आ रही है बात? और इसके फल में ये कौन से बीज डल जाएंगे पता नहीं। योग्यता है बस, कर्ता कर्म कुछ भी नहीं है, योग्यता है। इसलिए सबको जीव ही समझो, छोटा बड़ा नहीं समझो, सबको बराबर का समझो। सब ठीक है। चलो, तो क्या बात चल रही थी? इस तरह तीनों का जन्म होता है। तो जो आनंद अनुभूति के समय हुआ, वो आनंद बाह्य पदार्थों की दशा में जब उपयोग होता है उस समय नहीं रहता। बात कह दी ना। उपयोगात्म एक चीज है, उपयोगात्मक, और एक चीज है लब्धि। उपयोगात्मक स्वलक्ष्य और राग वहां विद्यमान है, शरीर विद्यमान है, संयोग विद्यमान है। लेकिन उपयोगात्मक स्वभाव का लक्ष्य, तो उपयोगात्मक वीतरागता का आनंद। अब सुनो, अनुभूति के काल में भी जितनी कषाय है, वो उतनी कषाय लब्धि में चली गई। अगर उतनी कषाय लब्धि में नहीं जाए ना, तो हर अनुभूति पूर्ण वीतरागता हो जाएगा, दोष आएगा। हर अनुभूति में क्या हो जाएगी? पूर्ण वीतरागता। तो पूर्ण वीतरागता तो होती ही नहीं है। जितनी कषाय है उतनी कषाय है, लेकिन स्वलक्ष्य होने पर, कषाय होने पर भी दुख नहीं होता। कर्म का उदय होने पर भी दुख नहीं होता। शरीर होने पर भी दुख नहीं होता। संयोग होने पर भी दुख नहीं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अब उल्टा करो। अब इधर परलक्ष्य हुआ, तो परलक्ष्य होने पर क्या होएगा? राग उत्पन्न होएगा। तो उपयोगात्मक राग और उपयोगात्मक वीतराग, उपयोगात्मक परलक्ष्य, उपयोगात्मक स्वलक्ष्य, ऐसा कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन बनता है। बोलिए। दीदी, यहाँ जो कहा ना कि जब बाह्य पदार्थों की उपयोग रहता है तो उस समय आनंद नहीं रहता, तो जो लब्धि में जो एक निरंतर धारा चलती है, वह सुख की धारा और ये आनंद दोनों अलग हुए फिर। हाँ, तो वो बात अभी कह दी ना, इतनी स्पष्ट बात कह दी। वो लड़की जब ससुराल में है, तो उपयोगात्मक ससुराल में है ना, हम्म। उपयोगात्मक, है ना। अब वो वहाँ, अब समझो पति का संयोग बन रहा है, कोई वो उपयोगात्मक। समझ में आ रही है बात? हाँ। तो उसको वो आनंद है। हाँ अब वो वो। मायके में आई, अब पति नहीं है, ससुराल भी नहीं है, वहां का उठना बैठना खाना पीना भी नहीं है, अभी तो वो मायके में है। तो वो उसको कहाँ पर है, अब वो आनंद यहाँ पे मिलेगा। अच्छा, ये छोड़ो, ऐसा समझो, उपयोगात्मक रसगुल्ला है जिव्या इंद्री पर, उपयोगात्मक रसगुल्ला। अब वो उसका आनंद आ रहा है। अब दृष्टांत है ये, है ना। अब उपयोग में रसगुल्ला नहीं है, दिव्या इंद्री पर रसगुल्ला नहीं है, अब वो वाला आनंद है। नहीं। ऐसा ही समझो। अब लब्धि में तो रह सकता है ना कि हाँ रसगुल्ला तो बहुत मीठा था, अच्छा होता है ये। एक है उपयोगात, एक है लब्धि में हाँ। रसगुल्ला का हाँ ज्ञान, वो बराबर और है। एक है उपयोगात्मक। मतलब उपयोगात्मक आनंद नहीं है, लेकिन एक आनंद की, एक लब्ध्यात्मक आनंद की धारा तो चलेगी, हाँ, ऐसा है। वो तो चलेगी, वो तो हम्म। चलेगी। अब उपयोगात्मक तो राग है ना, तो राग का हम्म। लक्ष्य होने से वो दुख होएगा कि नहीं होएगा? हम्म। हम्म। ये, अब वहां तो ये बताया जा रहा है कि वो दुख होने पर भी एक निश्चिंतता अलग है। हाँ। लेकिन उपयोगात्मक तो दुख है ना। ठीक है। ऐसा देखो,
रामचंद्र जी युद्ध के मैदान में है, तो उपयोगात्मक तो युद्ध है ना। तो युद्ध में क्या होएगा? शांति, पूरी अशांति, पूरी ही अशांति। उपयोगात्मक पूरी अशांति है, और लब्धि रूप से अनंतानुबंधी के अभाव रूप शांति है। तो एक लब्धि रूप की शांति और एक उपयोगात्मक शांति में अंतर है, नहीं कि कितना बड़ा अंतर है। हाँ। एक रसगुल्ला मुंह में ही रखा है, और एक रसगुल्ला खा चुके हैं, और अब मिर्ची है, अब मुंह में मिर्ची है, तो किसका स्वाद आएगा? समझ में आ रही है? अब हमें रसगुल्ला मीठा होता है, ये लब्धि में पूरा है, लेकिन अब मुंह में मिर्ची रखी है, तो स्वाद किसका आ रहा है? मिर्ची का। तो वो वाला ज्ञान कहीं चला तो नहीं गया? नहीं चला गया, लेकिन उपयोग में तो मिर्ची है ना अभी। तो उसका तिखास का दुख होएगा कि नहीं होएगा? ऐसा, ये फर्क है दोनों में, लब्धि और उपयोग में ये फर्क है। समझ आ गई बात? हाँ। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल तो दिए जा सकते हैं, बहुत वो सारे। इसके पहले लेकिन उपयोगात्मक में कोई ऐसा समझे कि अब उपयोगात्मक युद्ध है तो एकांत युद्ध ही हो रहा है, अब तो ये मिथ्या दृष्टि हो गए, तो उसको समझाने के लिए लब्धि की बात करी जाती है। अरे अब मिथ्या दृष्टि नहीं है, सम्यक दृष्टि है, छायक सम्यक दृष्टि है। ज्ञान में ज्ञायक है, चारित्र में अनंतानुबंधी के भाव रूप वीतरागता सुरक्षित है, इतनी तीव्र कषाय होने पर भी वीतरागता सुरक्षित है, तो इसका ज्ञान कराया जाता है। देखो, अनेकांत है वस्तु, ना एकांत वो है ना एकांत ये, एकांत ये भी नहीं, कोई नहीं उपयोगात्मक है। युद्ध तो क्या है? वीतरागता का तो आनंद है, नहीं उपयोगात्मक युद्ध है, तो युद्ध का ही दुख है उस समय। पॉइंट पकड़ में आया? ये रसगुल्ला मिर्ची से ज्यादा अच्छे समझ में आया होगा। ऐसा ठीक है? देखो, बहुत क्लियर ही कह रहे हैं, आगे भी कह रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं। लेकिन सुख गुण में जो निर्मलता आई है, वो बराबर विकल्प दशा के समय भी बनी रहती है। चारित्र में भी मिश्र परिणति हो जाती है, कुछ शुद्धता और कुछ अशुद्धता। कुछ शुद्धता चल रही है, कुछ अशुद्धता चल रही है, ऐसा समझो। उसका तोल माप कर्मों से किया जाता है। जो तीन, देखो अभी आप समझो, देखो इसका दूसरा फैक्टर समझो। एक है चौथा गुण स्थान वर्ती, एक है पांचवा गुण स्थान वर्ती, एक है मुनिराज। ठीक है? अब देखो कितनी गजब की बात है, आप सुनना ध्यान से, बहुत गजब की बात है। देखो, प्रश्न से वस्तु स्वरूप और स्पष्ट की होता है, पता है? देखो, वो वक्ता को ये रहेगा ना कि अपन और कैसे समझ सकते हैं, कैसे और बता सकते हैं, तो वो ज्ञान सूक्ष्म होता है अपने आप ही, नेचुरल में। और हर बात लिखी तो रहती नहीं है, समझ से ही समझ बनती चली जाती है ना? देखो, तीन तीन जीव है, अभी देखना, तीनों के उपयोगात्मक अनुभूति है, तीनों अनुभूति के काल में तीनों को आनंद चल रहा है उपयोगात्मक। समझ में आ रही है? चौथे गुण स्थान वर्ती के ज्ञान में आत्मा, इनके में आत्मा, इनके आत्मा, तो उपयोगात्मक तीनों के मुंह में रसगुल्ला, तो तीनों को मिठास आ रही है एक बराबर। ख्याल में आई बात? अब जैसे ही पर लक्ष्य हुआ, अब पर लक्ष्य होने पर देखो कितना अंतर पड़ेगा। पर लक्ष्य होने पर चौथे गुण स्थान वर्ती को उस समय तीन कषाय का सद्भाव है, तो इसको पर लक्ष्य होने पर कितना दुख? तीन कषाय के सद्भाव जितना क्वांटिटी। पांचवे गुण स्थान वर्ती को दो कषाय जितना, और मुनिराज को बस एक कषाय जितना, पर लक्ष्य होने पर भी। समझ में आ रही है? इनको कितना, पर लक्ष्य होने पर इनको कितना दुख? सिर्फ एक कषाय जितना, समुद्र में पानी, वो पानी में लकीर जैसा।
पर लक्ष्य होने पर कितना दुख, जितनी कषाय उतना दुख। तीनों सम्यक दृष्टि हैं, तीनों को अनुभूति हुई, तीनों को आनंद हुआ। पर लक्ष्य होने पर दुख कितना, जितनी कषाय उतना दुख। पंचम गुण स्थान वर्ती को 2 कषाय संबंधी दुख है, चौथे गुण स्थान वर्ती को 3 कषाय संबंधी दुख। अब कर्म से नापो, कर्म से नापो, इसी बात को वापस उल्टा करो। तीनों उपयोग, तीनों के उपयोग में शुद्धात्मा उस काल में, अब स्वभाव सन्मुख के काल में, है ना, आनंद कहो तीनों को एक जैसा, लेकिन इसको बंद 3 कषाय का, इनको बंद 2 कषाय का, इनको बंद 1 कषाय। दोनों तरफ से टैली करो, इधर से उधर से, उधर से इधर से, बात ख्याल में, तब लब्धि पता चलेगी। और उपयोगात्मक दशा डायरेक्ट, उपयोगात्मक डायरेक्ट दुख और डायरेक्ट आनंद, लब्धि का इनडायरेक्ट दुख, इनडायरेक्ट आनंद है, लेकिन है बस। लब्धि मतलब है, उपयोगात्मक मतलब यूज, उपयोग मतलब यूज, उपयोग को यूज ही बोलते हैं ना वैसे भी इंग्लिश में, उपयोग, यूज। लब्धि मतलब, हाँ, वो रखी है बस, ये फर्क है दोनों में। दीदी पर पर लक्ष्य सुंदर होने पर, सुंदर। हाँ। हम्म, बोलिए। नहीं, मैं ये कह रही थी कि फिर भी सुंदर बात कितनी है कि तीनों को उपयोगात्मक आनंद समान है, वो बात बढ़िया है। हाँ, ये देखो गजब की सुंदर बात है। बात है एकदम। पर लक्ष्य होने पर तीनों की कषा अलग अलग में अलग अलग काम होएगा। वैसा आनंद चौथे गुण स्थान वर्ती को नहीं हो सकता, जैसा मुनिराज को पर लक्ष्य के काल में एक ही कषाय बची है वहां पर, यहाँ पर 4 4 कषाय है उपयोगात्मक। बंद का भी संबंध अलग है। गजब की बात है। अब सुनो, बंद का संबंध लब्धि से है, ये भी बड़ी गजब की बात है। लब्धि में अगर 3 कषाय का सद्भाव है तो 3 कषाय का बंद होएगा लब्धि से। न उपयोग में शुद्ध आत्मा और लब्धि में 3 कषाय, तो 3 कषाय का बंद। उपयोग में शुद्ध आत्मा, लब्धि में 2 कषाय, तो 2 कषाय का बंद। ये बहुत सुंदर फैक्टर है, ये अभी भाई साहब ने जो खोला था। देखो लब्धि में, अभी सुनना ध्यान से, लब्धि में ये व्यक्ति खराब है, खराब है, खराब है, खराब है, खराब है, लब्धि में खराब है। और उपयोगात्मक, उपयोगात्मक, आइए बैठिए, खाओ पियो, चलो अपन चलेंगे मंदिर, चलेंगे घूमेंगे फिरेंगे। उपयोग में तो ये व्यवहार चल रहा है, और लब्धि में ये बहुत बेकार है। तो बंद किसका होगा, उपयोग का कि लब्धि का? अवधि का। समझ में आ रही है बात? ये और उल्टा कर लो, लब्धि में क्या है कि हमें इसका ध्यान रखना है, समझते नहीं है, ध्यान रखना है, बहुत अच्छा है ऐसा, वो उपयोगात्मक डांट दिया, तो बंद किसका, अवधि। अभिप्राय। मायाचारी इधर हो सकती है, इधर नहीं हो सकती, यहाँ कर सकते हो उल्टा पुल्टा। अच्छा और सुनो, यहाँ पर भी जो हो रहा है ना, वो कर्माधीन हो रहा है, उसके पुण्य का उदय है ना, तो लब्धि में रखो बुरा आदमी है, आन तो 2 बताएंगे, और उसका पुण्य का उदय है, तो यहाँ कुछ नहीं कर सकते। समझ में आई बात? और लब्धि में अच्छा है, और उस सामने वाले का कर्म का उदय है, तो उपयोगात्मक डांटना आटना हो जाएगा, बुरा बोलना हो जाएगा। अब हमारी बात क्या है, हमारी समझ की बात क्या है? हमारी समझ की बात है कि सबसे पहले तो लब्धि करेक्ट करो, उपयोगात्मक नहीं, लब्धि करेक्ट करो पहले तो, ऐसा। कुछ भी ख्याल याद आए, पूर्व की स्मृति याद आई,
वो याद आते से टेंशन में आ गए। अब पूर्व की स्मृति याद आई, याद आते से ये कैसा मोह था फालतू का, अपन बुरा मानते थे पहले इन बातों का। अरे तो ये करता कर्म ही नहीं दो द्रव्यों में, वो मुझे कहाँ दुख देता। कैसा मोह था, इनने हमें दुख दिया, इनने हमें सुख दिया। अब वो करेक्शन हो गया, समझ में आ रही है बात। अब कैसी स्मृति आए, करेक्ट करेक्ट हो गया आ रही है। कैसा भी उपयोग है वो करेक्शन हो गया। अब सुनो, अब ये इसका नाम साधना है, और चलते फिरते उठते बैठते होती रहती है। क्या बोला, चीजें दिखाई दे रही हैं और वो उपयोग में साधना चल रही है। ये है बहुत गजब का पॉइंट। समझ में आ रही है बात। साधना 24 घंटे होने की चीज है, 24 घंटे। उपयोगात्मक तो क्षणिक काम होएगा, बहुत क्षणिक काम होएगा। जो वो 4 सेंटेंस दिए ना, मैं तो शुरू से हमारे गुरुजी ने, चर्चा चलती है सम फिक्स टाइम 7:15 से 8 इंडिया टाइम। चिंतन चलता है सम टाइम, और निर्णय रहता है लाइफ। निर्णय होता है 1 टाइम, जो रहता है लाइफ टाइम। निर्णय हो गया, ये है लब्धि बन गई। निर्णय मतलब लब्धि, निर्णय मतलब धारणा, निर्णय मतलब अनुमान। ये सब निर्णयात्मक चीजें हैं, ये सब डिसीजन, डिसाइडेड, ऐसा ही मैं हूं। ख्याल में आ रही है बात। हम इस ये समझ में नहीं आ रही है कि हम साधना के नाम पे क्या करें। उल्टी उल्टी साधना चलती है। अब की बार ऐसा करेंगे, सही बात है, अपन को कैसे खाने की गिरफ्त देता है। जरा सा बिना नमक के नहीं खा सकते क्या। अरे थाली लग गई और नमक कम लगी सब्जी में, तो नमक मांग लिया। कितनी गलत बात है, अपन इतने स्वाध्याय और नमक मांग लिया। और अभ्यास क्या क्या करेंगे, नमक नहीं मांगेंगे। पागल हो तुम एकदम। मांग ले भैया, नमक मांग ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये उल्टी उल्टी बातें लगती है ना। चरणानियों इतना सिर हावी रहता है ना। टूटोमल ने लिखा है कि त्रस और स्थावर का तो बोध रहता है इसको, लेकिन भेद विज्ञान के लिए जो ज्ञान स्वरूपी आत्मा है, ऐसी योग्यता डेवलप नहीं हो पाती, उस डायरेक्शन में चला जाता है। अब सही बात है, अपन तो क्या आया क्या, कोई ना अपन से कोई बोल दिया तो क्या फर्क पड़ता है, भैया कह लें दो, अपन तो चुप रहेंगे। ये डायरेक्शन में जाता है। ये निर्णय नहीं करता कि मैं परिपूर्ण ध्रुव हूं। कहाँ वो कहाँ वो टॉय की का एक सेल, और कहाँ वो पूरा टॉय। कहाँ से तुम कौन, अच्छे बुरे, गोरे काले, ऐसे कपड़े वैसे कपड़े, ऐसा घर वैसा, कहाँ, कितनी दूर की बातें हैं। बोलो, और धर्म के नाम पे भी वही वही बात है। हमने तो इतना दान दे दिया, हमने तो इतनी बार यात्रा कर ली, हम तो 6 बार वहां चले गए। कहाँ पे, गिरनार जी, 70 बार चले जाओ, किसने मना करी। समझ में आ रही बात। क्या फर्क क्या पड़ता है, हमने तो इतनी पूजा करी, हमने तो इतना छोड़ दिया, हमने तो इतना खा लिया। सब बाहर बाहर की बात है। द्रव्य गुण पर्याय की सीमा कहीं बाहर खड़ा है ज्ञान। काम क्या करना है, मैं ध्रुव हूं, परिपूर्ण हूं। मेरे लिए इस विश्व में कोई छोटा बड़ा नहीं है। क्या बोला, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। सब आत्माएं सबसे पहली शिक्षा, सब आत्माएं बराबर, सब आत्माएं बराबर। कितनी सुंदर दृष्टि है, बोलो। मुनिराज को हाथी हाथी नहीं दिख रहा, मुनिराज को शेर शेर नहीं दिख रहा।
सांप डालने वाला नहीं देखा है सबको, वो तो सबको सेल 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 देख रहे हैं, बैटरी बैटरी बैटरी। इसने कुछ करा ही नहीं। बोलो, एक एनर्जेटिक वस्तु, कुछ किया ही नहीं। किया हो तो बोलते कि तुमने क्या कर दिया ये। सांप क्यों डाला? सांप डाला कोई और ने, उसने नहीं डाला सांप। विचार करो बहुत गंभीरता से, है ना। देखो क्या कह रहे हैं। हम्म। तो तीन कषाय, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, ये जो बाकी हैं इतना तो अचारित्र है। अब यहाँ मिथ्या चारित्र नहीं, अचारित्र कहलाता है। जितनी शेष कषाय है वो मिथ्या चारित्र नहीं कहलाता। एक बार किसी ने प्रश्न उठाया था, मुझे ख्याल में नहीं, वो मिथ्या चारित्र नहीं। सम्यक दर्शन के बाद जो पाप भाव है, सम्यक दर्शन के बाद, अब सुनो ध्यान से, सम्यक दर्शन के बाद जितना अशुभ भाव है वो अचारित्र है, और जितना शुद्ध शुभ भाव है, शुभ, वो व्यवहार चारित्र है। क्या कहा? सम्यक दर्शन होने के बाद जितना अशुभ भाव है वो क्या है? अचारित्र। और जितना शुभ भाव है वो क्या है? व्यवहार। व्यवहार चारित्र। ये फर्क है। और जितनी वीतरागता है वो क्या है? शुद्ध चारित्र, वो सम्यक चारित्र, है ना। ऐसा समझना, अशुभ, शुभ और शुद्ध, ठीक है। और जितनी शुद्धता प्रकट हुई है उतना सम्यक चारित्र है। क्लियर है? क्लियर हो गई बात? ऐसा, इस तरह अनुभूति के समय इन तीनों का जन्म होता है। फिर तीनों की स्थिति ऐसी रहती है कि सम्यक दर्शन रहता है, सम्यक ज्ञान वो व्यवहार हो जाता है, बाह्य पदार्थों को विषय करते समय वो व्यवहार ज्ञान है। व्यवहार ज्ञान है मतलब पर को पर जान रहा है तो व्यवहार ज्ञान, और पर को स्व जाने तो मिथ्या ज्ञान। कितनी देर तक पर को जानता रहे, कितनी देर तक, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, अनुभूति हुई नहीं, 5 महीने तक अनुभूति एक बार भी नहीं हुई, तो भी पर को पर रूप जानता रहेगा, कभी स्व नहीं करेगा। ख्याल में आ रही है बात? लब्धि में मैं तो ध्रुव हूँ। लड़की मायके आ गई तो रोज रोज ससुराल की याद आती है, लब्धि में रहती ही है वो तो, कितने दिन रह के आ जाए, ऐसा समझना, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं? बाह्य पदार्थों को विषय करते समय वो व्यवहार ज्ञान, सम्यक ज्ञान है ही है लेकिन है व्यवहार, और सम्यक चारित्र में जो दशा प्रकट हुई वो बराबर रहती है, ठीक है। अभी बताओ कौन दोहराएगा? सम्यक चारित्र होने के बाद जो शेष राग है वो कौन दोहराएगा? मैंने 2-3 शब्द बोले, बोलो जल्दी, फटाफट, टाइम हो गया। बोलो मीनल बहन जी। प्रश्न क्या किया एक बार फिर? जो अशुभ राग है वो अचारित्र, और शुभ हम्म। शुभ है वो व्यवहार चारित्र, और हम्म। अशुद्ध है वो भी इतना ये आता है, इस वो तरह। तो समझ जा रहे। हम्म, अच्छा, अशुभ क्या होएगा? अशुभ क्या होता होएगा? अशुभ, अशुभ क्या होता होगा? कुछ खाने खाने पीने के भाव, कुछ खाना पीना, व्यवहार। वो देवगुरु खाना धर्म की पीना, भक्ति। बच्चों को, इनको उनको खरीदना बेचना, हम्म, आदि आदि जो भी सब दैनिक चर्या होती है दूसरी, हम्म, वो सब क्या है? अचारित्र। हम्म, और जितना पूजा पाठ दया दान का भाव है वो क्या है? व्यवहार चारित्र। हम्म, और वीतरागता साथ में चल रही, हम्म, वो है सम्यक। हम्म, ठीक है। हम्म। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। जो बोलिए द्वाक्षा मई जिनवाणी माता की जिंदगी जय। जय हो। जय हो। जय जय जिनेन्द्र। हो। जय जिनेन्द्र प्रभु। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।